तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका होमगार्ड का है। रात में यहाँ पर देख सकते हैं 8:30 बजे हमारी ये क्लास आपकी होती है, बेहतरीन और ज़बरदस्त होती है। आज की जो मॉडल पेपर है आपका बहुत ही बेहतर मॉडल पेपर आपका होने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण प्रश्न आपके लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के अंत में हमने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी लिया है जो कि प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर आपको कभी कभी आपको पढ़ा भी दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आवाज वगैरह आ रही है तो हंस दो एक बार, सभी लोग मुस्कुरा दीजिएगा, सभी लोग जल्दी से। चलिए सभी को नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में 108 सूक्त हैं जिनमें से 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जानते हैं। यानी सर वन की अगर हम बात करते हैं तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आके सर इनको बोलते हैं मंडल। यानी जो 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, इन्हें हम मंडल के नाम से जानते हैं। यानी जवाब सर जी क्या होगा, ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर आपका सजी दूसरा दिया गया और आपसे कह रहा है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हमने कहा सजी त्रिपिटक आपका होता है ये बौद्ध धर्म का है, थ्री फोल्ड बास्केट के नाम से जानते हैं। यानी भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उन उपदेशों को सजी पाली भाषा में लिखा गया है और इसके 3 भाग आपके हैं, जिसमें सुत्ति पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक है। यानी सजी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका 3 दिया गया है, सम्राट अशोक का पुत्र था, हमने कहा जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो ये बताइएगा 3 नंबर में क्या किया जाए, तो आप कहेंगे सर सम्राट अशोक बिंदुसार का। आप खाली स्थान में भरेंगे क्या सजी, सी नंबर आपका हो जाएगा बिंदुसार। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है विंध्याशक्ति वंश के संस्थापक थे। ये नया क्वेश्चन आपको मिला होगा। हमने कहा सर जी ये नया क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिला होगा, विंध्याशक्ति आज पहली बार पढ़ रहे हैं। हमने कहा विंध्याशक्ति, तो आप कहेंगे सर कोई नया बताइए इसमें कौन है, तो हमने कहा नया सजी आपका वाकाटक है। क्या है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, विंध्याशक्ति को मानते हैं। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा सर जी। ये जो वाकाटक आपका वंश हुआ करता था एमपी में हुआ करता था, कहां सर जी, एमपी में होता था, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसकी स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है सर जी 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे सर राजा नरसिंह देव जो प्रथम थे। राजा नरसिंह देव प्रथम है, ये आपके कोणार्क को सर जी ब्लैक पैगोंडा कहते हैं। ये ब्लैक पैगोंडा अपने लोगों का जवाब नहीं है, यानी ये जो शब्द ब्लैक पैगोंडा है ये अपने लोगों का शब्द नहीं है, याद रखना है। ये बाहरी विदेशी शब्द आपका है, वहां के लोग इसको ब्लैक पैगोंडा कहते थे, इसको जलाया था, इसको तोड़ा था, लेकिन फिर भी अपनी जगह से आपका खड़ा रहा। तो सर ये आपके जो है कौन, तो आपके नरसिंह देव प्रथम, आपका आंसर सी के साथ है, राइट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपका 6 दिया है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, यानी इसको बोलते हैं मिन मकाला, ये किस भाषा में लिखा है। तो 6 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये अरबी भाषा से है, क्योंकि अलबरूनी जो आपका शब्द ही है वो सर ये अरबी भाषा का है और ये अलबरूनी जो आपका था वो अरबी था ही। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी नंबर अरबी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, वेलकम है, स्वागत है। सजी बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, 7 नंबर दिया है, तो हमने कहा 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सजी, ये है आपके अलाउद्दीन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू के नाम से जानते थे। यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जानते हैं। यानी फर्स्ट नंबर आपका जवाब आ गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना सजी। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी इनका जो असली नाम था, हसन गंगू का असली नाम था वो था सजी जफर खां। क्या था, इसी का असली नाम था जफर खां नाम था, याद रखना है। जफर खां जो नाम था सजी इसका असली नाम था, याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आपका 8 नंबर है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे। हमें लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। हमने कहा सजी 8 नंबर दिया और 8 नंबर की बात करते हैं तो साहब आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, ये राजा टोडरमल थे। कौन थे सजी, राजा टोडरमल, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा टोडरमल बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। यानी जब हम बात करते हैं आपको लिवा कर चलते हैं सजी फतेहपुर सीकरी, तो आपको सजी देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बुलंद दरवाजा, आपको मिलेगा इबादत खाना, आपको मिलेगा पंचमहल। लेकिन गोल गुम्बद अगर आपको देखना है, गोल गुम्बद अगर आपको देखना है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक यानी बीजापुर। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है गोल गुम्बद, ये आपके आदिल शाह जो आपके थे, आदिल शाह का मकबरा है। तो आप कहेंगे सर कर्नाटक में ही, यानी आंसर आपका सी बन जाएगा।
सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है 10 नंबर में कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। तो हमने कहा सर जी इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला, यानी देखा जाए सर जी 10 नंबर की बात करते हैं तो सर ये मसूलीपट्टनम में, क्योंकि बात हो रही है कब की, 1611 की बात हो रही है और 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में खोला था, यानी जवाब सर जी बी के साथ है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। हमने कहा सर क्वेश्चन अगर आपका 11 दिया है तो आपका सर जी जो आंसर बनेगा इनमें से क्या होगा, तो आपके सर भगवान दास आपके थे, यानी इनके साथ सर जी भगवान दास मिलकर यानी जवाब सर जी बी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से यानी निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी भारतीय स्वतंत्रता का सर पहला युद्ध था। नमस्ते भैया, नमस्ते, वेलकम है। तो आपकी स्वतंत्रता का पहला युद्ध आपका कहा जाता है और ये कहते हैं किसको, तो आपकी सर 1857 का जो युद्ध हुआ था सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, यानी जवाब आपका बी के साथ बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है, स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी 13 है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज यानी आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक आपके हैं। अब आप बताएंगे सर जी प्रार्थना समाज में जो शुरुआती आपके नेता रहे हैं, तो शुरुआती नेता आपके थे कौन है, तो याद रखिए जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, यानी आपने जवाब बिल्कुल सही गेस किया है, आंसर आपका डी बनेगा। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। सर जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर का दिया गया है, कह रहे सर जी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता जो किया था सर जी किसने किया था, यानी लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 में हुआ था, सर अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था। 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा आ रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आप लोगों में से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी है। आप देख सकते हैं 14 की बात करते हैं आपके सर ये अंबिका चरण मजूमदार हैं, यानी सर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की जो घटना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी घटित होती है। तो याद रखना साथी कि जो असहयोग आंदोलन होता है इसमें चौरी चौरा की घटना होती है। ये घटना सर जी कहां होती है, आप कहेंगे सर ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये गोरखपुर में होती है, यानी जवाब सर जी डी के साथ ए के साथ हो जाएगा, गोरखपुर आपका बनेगा। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, यानी आपने बोला कि सर जी प्रणाम, हमने आपको जवाब दिया है ना, ईश्वर सफल बनाए। आपने कहा सर जी आई एम बैक, हमने आपका जवाब दिया, यानी आपको जवाब देने के बावजूद भी आपको लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास आपकी है। तो आपको बता दें अगर नाम के लिए जुड़ते हैं तो नाम के लिए मत जुड़िए, अपना नाम लेना है। अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ जीवन में करना है तो माँ बाप के सपने को पूरा करिएगा। नाम अगर आपको ले लेंगे तो आपका जॉब नहीं मिलेगी। आप सोचो कि मेरा नाम लेने से जॉब मिल जाए, तो भगवान करे ऐसा अगर कोई सिस्टम होता कि आप नाम लें, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नहीं है ना तो योगी आदित्यनाथ हैं कि हम आपका नाम सिलेक्ट कर रहे हो, आप फलाने हैं, आप ढिकाने हैं, है ना। ये हम ऐसे नहीं है कि हम योगी आदित्यनाथ हैं और आपका नाम सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15, यहाँ पर टाइम बर्बाद के अलावा कुछ होगा नहीं नाम लेने से। क्लियर है सर जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ था। हाँ जरूरत होती है तो हम बोल देते हैं, आपका नाम भी बोल देते हैं जब जरूरत होती है, क्लास के बाद भी बोल देंगे, पहले बोल देते हैं जब जरूरत होती है, ठीक है। सर जी क्वेश्चन आपका 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष आपका शुरू होता है। सर जी 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। यहाँ पर गांधी जी आते हैं और गांधी जी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, करो या मरो का नारा सर जी यहीं पर आपके दिया था, करो या मरो का नारा यहीं पर यहाँ पर दिया था, याद रखना है। मुंबई का जो गोलियारा टैंक है वहां से इसकी सर जी स्टार्टिंग होती है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों में से उधार लिया है। हमने कहा सर जो मूल कर्तव्य आपके हैं, मूल कर्तव्य जो लिया गया सर जी कहां से लिया गया है, ये सर जी लिया गया उधार कहां से, तो आप कहेंगे सर मूल कर्तव्य आपके रसिया से हैं, यानी रसिया से हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। उस समय रूस को हम लोग बोलते थे यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, पूर्व सोवियत संघ बोला करते थे। हमने कहा सर जी लब लिए कब गए थे, तो याद रखना ये संविधान के अंग नहीं था, इस पर हम गोला लगा रहे हैं ताकि आप दिमाग लगाएं। हमने कहा मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अंग नहीं थे, इनको हमारे संविधान का अंग बनाया गया। सर जी कब बनाया गया, तो आप कहेंगे सर 42वें नंबर का जब संविधान संशोधन होता है सर जी आपके 1976 में, तब आपकी मूल कर्तव्य की कॉपी की जाती है यूएसएसआर से। सर जी याद रखना तब कितने लिए गए थे आपके मूल कर्तव्य, आपके 10 थे। लेकिन इसके बाद 86 नंबर का संविधान संशोधन होता है और इसके बाद देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष के जो आपके बच्चे होते हैं उनको आर्टिकल नंबर 21 के तहत शिक्षा का अधिकार देते हैं और इस अधिकार को सजी मूल कर्तव्य बना देते हैं। तो वर्तमान में सजी कितने हैं, आप कहेंगे सर 11 मूल कर्तव्य हैं। इस बात को याद रखना, ये संविधान के मूल हिस्से का पहले आपका अंग नहीं थे, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 में कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में
मनी बिल यानी जो मनी बिल होता है इसको परिभाषित किया गया है। तो सर 18 की अगर बात करते हैं तो आपको हमने बताया था कि जब भी बात होती है पैसे की तो जीरो आपको मिलेगा, है ना। जीरो हमने कहा सर 110 जो दिया गया है ये क्या होता है, मनी बिल होता है। यानी जवाब सर जी पहला नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मनी बिल मतलब हो गया धन विधेयक। क्या हो गया सर जी, जो आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक। आज की क्लास में बहुत अच्छे पॉइंट लिया है। इस क्लास के बाद में पढ़ाने के बाद आपको जो नोट्स हम आपको पढ़ाते हैं ना, वो नोट्स आज हमने लिया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और कौन कहां से उधार लिया गया उसको आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो सर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से मूल अधिकारों के बारे में सजी बताया गया है। यानी जो आपके मूल अधिकार हैं और आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं ये जीने की स्वतंत्रता एक प्रकार से, तो हमने कहा सर ये अनुच्छेद नंबर आपके 12 से लेके 35 तक आपकी स्वतंत्रता दी गई है। तो सजी आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सजी याद रखना है। हाँ, कल से याद रखना, कल से हमारी सभी क्लासें आपको चलेंगी। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं आपको बता दें हमारा जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग कल से सभी क्लासें आपको चलेगी, याद रखना। ठीक है, आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 नंबर में कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखो मौलिक कर्तव्य हमने कहा सर जी आपके देखा जाए तो आपके रूस से लिए गए थे। हमने कहा सर जी यहाँ पर सद्भावना और भाईचारे की भावना बनाए रखिएगा। सर जी संस्कृत की समृद्ध विरासत को भी संरक्षित करना है, यानी जो आपके यहाँ पर संस्कृति विरासत बने उनको संरक्षित करना है, रेख देख करना ये भी कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव है सर जी इसको विकसित करना है, लेकिन मानव का अवैध क्रय विक्रय करना ये सर जी आपका कोई कर्तव्य थोड़ो है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अगर आप बोलेंगे सर मानव का अवैध क्रय विक्रय, ये आर्टिकल नंबर आपका 23 में है जो कि आपको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है ना सर जी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है। का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। आप देख सकते हैं कि सर जी ये बात हो रही है किसकी, तो आप बात हो रही है उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। यानी संसद के दोनों सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, है ना, इनके मिलकर इनका चुनाव करते हैं और इसमें सभी सदस्य होते हैं, चाहे वो आपके मनोनीत हो और चाहे आपके यहाँ पर आपके निर्वाचित हो, यानी सभी शब्द होते हैं, सभी सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा साथ में राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही लिए जाते हैं। तो साथ ही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है और 22 की सर अगर बात कर लेते हैं तो कह रहा है सभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, वो भी कह रहा है राज्यसभा की। कह रहा है सर जी राज्यसभा का कोरम पूरा करना है। तो सर जी बताइएगा कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, थोड़ा सा इसको सजी घुमा दिया गया है। यानी जब भी बात होती है कि संसद में कार्यवाही होगी तो 1/10 होंगे, लेकिन हमने कहा 1/10 होते कितने, राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। पहले तो आप ये बताइए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सजी कितनी है, आप कहेंगे 250 आपका है। हमने कहा इसका क्या होता है 1/10 आपके सदस्य होना जरूरी है और 1/10 सदस्य होना अगर जरूरी है तो साथ ही आप कहेंगे सर जी 0 से 0 गया और 0 बटा सन्नाटा के बाद बचा सर जी यहाँ पर डी नंबर है। यानी आपका आंसर सर जी क्या हो गया 22 नंबर का डी इसका राइट हो जाएगा। 50 नहीं, यहाँ पर 25 होती है। इतनी मैथ हमको आती है, इतनी मैथ हमको आती है कि छोटे मोटे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम भी कंपटीशन में बड़े बड़े कंपटीशन में आए हैं, तैयारी भी किया है, मैथ भी पढ़े हैं, है ना, और लोको पायलट भी बने हैं, बस चश्मा की वजह से रिजेक्ट होकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये सजी जो 25 है, क्योंकि कोरम यानी राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है, तो इसका 1/10 क्योंकि कोरम होता है 1/10, तो सजी आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो साथ ही 23 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद नंबर 154 आपका है। क्या है सर, अनुच्छेद नंबर 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है राज्यपाल में होगी और इसका प्रयोग सजी वो प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा सजी कर सकता है। तो साथ ही जवाब आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहे सर जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग यानी योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी सीधी बात आपकी है, सीधी बात, नो बकवास। हमने कहा 24 नंबर आपसे कह रहा है कि सर जी याद रखना कोई भी अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का उसका अनुभव होना चाहिए। कितना, 10 साल का अनुभव होगा तभी वो सजी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा। तो सजी आंसर आपका भरा जाएगा यहाँ पर कितना, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया गया है। 25 की सजी बात करते हैं, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है सामान्यता सजी जो होता है कितने वर्षों का होता है। हमें लगता है कि इस क्लास में लाइक की संख्या आपकी होनी चाहिए, बाकी आप लोग अगर भूल गए हो तो बात दूसरी है ना। बाकी सेशन में लाइक की संख्या नहीं है उतना जिस हिसाब से आप लोगों को कंटेंट आपको है ना, यानी जो आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, तो उस हिसाब से हमारी मेहनत के हिसाब से लाइक की संख्या उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। तो भाई अगर भूल गए हैं तो एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा।
सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि ग्राम पंचायत का गठन होता है, ये आर्टिकल नंबर आपके 40 में आपका होता है। सर जी कितने वर्षों के लिए, तो आप कहेंगे सर 5 वर्षों के लिए होता है, यानी जवाब सर जी आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो आपको किसमें मिलेगा, तो हमने कहा सर जी ये मिलेगा आपका अनुच्छेद नंबर आपका 368 में है। हमने कहा जो भी आपको टॉपिक नहीं आता है, चाहे वो आपका हिस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे हिंदी में है, आप देव जीके ट्रिक डाल के टॉपिक का नाम डाल दीजिए, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। इतना कंटेंट हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिला है, चाहे आप जीएस पढ़ो, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, चाहे आप कुछ भी पढ़िएगा। आपको हमने बेसिक की क्लासें भी ऑलरेडी दे दिया है और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो भी रही है। तो आप टॉपिक का नाम डालीजिएगा अनुच्छेद और आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो हमने कहा सर 368 जो आपका है ये संविधान संशोधन है। सर जी कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, संविधान संशोधन की जो आपकी प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से सर जी ली गई है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात होती है सर जी कि ये बताइए आप लोगों में से सबसे पहले ये बताइए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आर्टिकल कौन होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो आर्टिकल होगा सर जी कौन होगा, तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद नंबर आपका 148 होता है। याद रखना इनको नियुक्ति करने का कार्य जो सभारे है वो सर जी आपके राष्ट्रपति को दिया गया है ना, राष्ट्रपति को सर जी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर जी 6 साल या आपके 65 जो भी आपका पास में होता है, ये आपका आंसर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी का कौन सा भाग है मैग्मा का मुख्य स्रोत आपका है, यानी सर जी मैग्मा जो आपका निकलता है ना, मैग्मा का सर जी मुख्य स्रोत आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर ये मेंटल होता है। यानी क्या होता है सर जी मेंटल, यानी मेंटल के ऊपरी भाग में मैग्मा एक चैम्बर के रूप में होता है। यानी पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है मेंटल, ऑप्शन आपका डी है। यानी पृथ्वी के नीचे से निकल कर ही तो मैग्मा बाहर आएगा ना, वो आपका जो कह सकते हैं तरल पदार्थ होगा नीचे से निकलेगा, यानी आपका मेटल से होगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सर जी अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और सर जी आपसे क्या दिया गया है यहाँ पर देना है, कह रहा है कि किन भूकंपी तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। यानी हमने कहा सर जी आपकी भूकंपी तरंगे होती हैं, इनमें जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे आपकी होती हैं वो आपकी किसमें होती हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी हैं जो आपकी एस तरंगे हैं। यानी हमने कहा सर जी एस तरंगे पी तरंगे है ना ये आपकी होती हैं, तो पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे आती हैं है ना, फिर ये पृथ्वी पर आपकी पहुंचती हैं। इनको हम एस मतलब द्वितीय तरंगे कहते हैं और इनको गौड़ तरंगे कहते हैं। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका सी नंबर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 30 नंबर में और दिया गया है सर जी सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद जो दुर्लभ गैस है वो आपकी कौन सी है, सबसे ज्यादा जो आपकी पाई जाती है वो भी दुर्लभ दिया है। क्या दिया है सर जी, वो भी आपसे दुर्लभ दिया है। दुर्लभ का मतलब जानते हो आप सभी लोग, दुर्लभ का मतलब होता है जो जल्दी दिखाई ना दे, यानी दुर्लभ प्रजातियां। तो हमने कहा सर जी हीलियम, नियान, नाइट्रोजन मिलेंगी, लेकिन सर आर्गन गैस जो आपकी होती है दुर्लभ आपकी है। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा सर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आर्गन गैस आपकी है। सर जी दिया गया है सहारा का रेगिस्तान कहां पर है, तो सहारा सर जी आपका जो रेगिस्तान है वो उत्तरी अफ्रीका में है। कहां पर है, ये उत्तरी अफ्रीका में है, विश्व का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान आपका है। यानी ये विश्व में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपका है, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर सर जी आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। खास बात एक बताने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि एक झील है आपकी चाड़ झील, कौन है, चाड़ झील जो आपकी है, ये झील यहाँ की एकमात्र ऐसी झील है जो मीठे पानी की है। कैसी है, ये एकमात्र ऐसी है जो मीठे पानी की झील है, बाकी सभी आपकी झीलें लगभग खारी हैं क्योंकि कोई ऑप्शन होता नहीं है पानी आने का। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर आपका 32 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। साहब दिया है बेलारूस की राजधानी और बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क है। क्या है सर जी, मिन्स्क आपको हो जाएगा बेलारूस की। हमने आपको बताया था सर जी बाकू कहाँ की है, तो बाकू जो आपकी है अजरबैजान की है। क्या की सर जी है, तो अजरबैजान, यानी हमने कहा सर जी अजरबैजान की जो आपकी राजधानी है वो आपकी बाकू है, इसको याद रख लेना है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से आप जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है और क्या दिया गया है कि वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है। हमने कहा ये प्राकृतिक संसाधन से नहीं है बल्कि पृथ्वी, सीधे पृथ्वी से बाहर से मिलती है। आप कहोगे सर जी ये क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा होती है, यानी जो ऊर्जा होती है सीधा बाहर से आप मिलेगी। यानी आंसर आपका सर जी डी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है, क्यों, क्योंकि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। यानी ऊर्जा जैसे आपको सूर्य से आपको मिलेगी, तो सूर्य से भी डायरेक्ट विटामिन थोड़ा मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, लेकिन आपके बॉडी में जो आपकी त्वचा है वो त्वचा के नीचे एक आपके एंडोरस करके एक परत होती है,
वो परत आती है और इसके बाद कन्वर्ट करती है, इसके बाद आपको ऊर्जा मिलती है। ऐसा नहीं कि सूर्य से एनर्जी मिल जाए, सूर्य से एनर्जी डायरेक्ट ही मिलती है। तो इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में सर जी समय का अंतर जो आपका है वो कितना है। हमने कहा सर जी ये आपका गुजरात है, यहां पर चलते हैं सर जी आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ की दूरी जो आपकी है अगर देशांतर में देखा जाए तो 29 दशमलव कुछ आपका अंतर आता है, 29 दशमलव। तो हम मान लेते हैं सर जी आपका 30 मिनट का आपका अंतर है, कितना सॉरी 30 अंश का अंतर है। तो हमने कहा जब अंश होता है और इसको आपको निकालना हो समय तो आपको याद रखना है 4 से गुणा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक अंश में घूमने में समय लेती है 4 मिनट, तो 4 का गुणा कर देना है। हमको घंटा निकालना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी सर जी समय आ गया कितना, 2 घंटे का अंतर है, याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका दिया है 35 में कि इनमें से कौन सा है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। अब देखो भैया पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य इनमें से कौन नहीं है। अब देखिए यहां पर दिया गया है 35 नंबर में, तो हमने कहा सोनम गुप्ता का याद है कि नहीं आप सभी को, कि भूल गए हो सोनम गुप्ता को। याद रखिए हमने कहा सजी पश्चिम बंगाल, तो सजी यहां पर आपका है। यहां पर देखा जाए तो ये आपकी रेखा यहां चली जाती है और ये आपका मेघालय सजी यहां पर है, तो सजी मेघालय इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा ना। यानी सिक्किम के साथ ही आपका सीमा लगती है, झारखंड उड़ीसा से लगती है, लेकिन साहब जो दिया गया मेघालय, मेघालय आपका यहां पड़ता है, इसकी सीमा यहां से आपकी नहीं लग पाती है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर पहली तो हम जानते हैं, पहली आपकी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट में है। हमने कहा दूसरी जी कौन सी है, दूसरी आपकी हो जाएगी कौन, K2, यानी K2 जो आपका दिया हुआ आंसर आपका डी के साथ सर जी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका छप जाएगा। बात क्लियर हो गई है, तो आप कहेंगे जी सर जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सर जी बताइएगा कोलेरू झील आपकी कहां पर स्थित है। यानी हमने कहा सर जी कोलेरू झील आपसे पूछा गया है कि कोलेरू झील जो आपकी सर जी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर 37 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है सर जी, कोलेरू झील जो आपकी सर जी आंध्र प्रदेश में है, यानी आंसर आपका बी के साथ सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है, यानी यहाँ पर देखा जाए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां बोल सकते हैं या इसी का अंग भी आप बोल सकते हैं। हमने कहा सर जी जो आपकी लोहित नदी है, यानी लोहित नदी जो आपकी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध है सर जी किस नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे सर भाखड़ा नागल है और ये सर जी सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका डी अगर आ गया है तो जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है वहां पर ये आपका ठोस गुरुत्वाकर्षण वाला ये सर जी आपका बांध है। क्वेश्चन दिया गया काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, तो साथ ही याद रखना काली मिट्टी मिलती है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मिलती है ना। तो सर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमने कहा देखो काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन दिया गया है पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है। हमने कहा पीली क्रांति जो आपकी है, पीली क्रांति जो आपका है इसमें क्या होता है, पीली क्रांति में सर जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा तिलहन उत्पादन में वृद्धि, ये होता है पीली क्रांति। सही दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी सर 22 नंबर है। तो हमने कहा सर जी आपका 1959 में, कब सर जी 1959 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी, यानी यहाँ पर इसे महारत्न का दर्जा है। ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये भारत में एक महारत्न की कंपनी है, महारत्न है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो आपका है वो सर जी कहां पर है। चलिए बताएंगे कि पीर पंजाल जो आपकी सुरंग है तो सर जी ये जम्मू कश्मीर मिलती है, यानी पीर पंजाल जो आपकी है ये सर जी आपका जो बनिहाल रेलवे आपका है ना, बनिहाल यानी सुरंग जो आपकी है ना, तो आप कहेंगे सर इसी को बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहते हैं। तो इसका जो आपका आंसर जम्मू कश्मीर के बनिहाल कस्बे में आपका स्थित है, याद रखना है। साथ ही यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका राज्य इनमें से कौन है। तो सीधी बात है, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आपका आंसर भी हो जाएगा सर, ये उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपका 45 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य सर जी क्या हो जाएगा, केरल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं और कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये नया चीज आपको मिल रही है। हमने कहा सर ये शेरवानी हो गई भैया, शेरवानी, यानी औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष शेरवानी पहनते हैं और कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है। सर जी यहाँ पर शेरवानी आंसर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सर स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो आपका विश्वविद्यालय है वो सर जी कौन है, तो आप कहेंगे सर ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और आपको तो पता होना चाहिए कि सर जी 47 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है
और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ये 1887 में, यानी आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा 1887। इसका आंसर आपका बी के साथ राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलो सर जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। अब ये जो देवदाह है ये सर जी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके बस्ती में पड़ता है। गुड इवनिंग भैया, नमस्ते, गुड इवनिंग, स्वागत है। ये बस्ती में आपका बस्ती जिले में है। सर जी अगला क्वेश्चन दिया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं ये चुने जाते हैं जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। यानी आप कहेंगे सर जो आपके केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लोग होते हैं ये एक प्रधान प्रशासनिक सेवा होती है, इनको सर जी जो चुना जाता है, हमने कहा सर 49 नंबर में ये भारतीय राजस्व सेवा के माध्यम से, यानी भरा जाएगा सर जी ए, भारतीय राजस्व सेवा से चुने जाते हैं, याद रखना है। यानी जवाब आपका बनेगा सर जी क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। और ये जो आपके हैं एक प्रकार से वित्त मंत्रालय में एक राजस्व विभाग होता है, तो वित्त मंत्रालय के सजी हिस्सा है, याद रखना है। क्लियर है? सजी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का जो पद होता है ये पुलिस सेवा में के समान होता है। हमने कहा सर जी जो आयकर विभाग के अपर आयुक्त होते हैं ना, इनको अगर आपसे तुलना कर दे पुलिस से, तो हमने कहा पुलिस में से इनके बराबर को जो पद होता है वो आईजी का पद होता है। याद रखना है कि जो आयकर विभाग का जो अपर आयुक्त होता है पद, ये पुलिस सेवा में आईजी यानी इंस्पेक्टर जो जनरल होते हैं उनके समान होता है। जवाब सजी बी के साथ जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? सजी क्वेश्चन नंबर आपका 48 एक बार और देख लीजिएगा। 48 आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सजी 48 नंबर। क्या रहे हैं? गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार की थी जो अब उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? क्यों भाई यही क्वेश्चन आपका है ना, यही क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, यही क्वेश्चन आपका है ना। तो यहाँ पर आपका ए नंबर है, देवरिया है क्या भाई? यानी यहाँ पर देखा जाए जो देवदाह आपका हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर कोली राज्य की कन्या थी, यानी इनकी जो माँ थी कोली राज्य की कन्या थी। और कोली राज्य यानी जैसे देखा जाए तो आपका महाराजगंज में आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो आपका देवरिया, कैसे जी देवरिया के आसपास है क्या भाई? यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका देवरिया होगा भाई। ये जो आपकी है कोली राज्य जो पड़ता है महाराजगंज के हिसाब से ये सर जी कोली देवरिया बनेगा सर जी। इसको सही करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सही आंसर है ना वो सर जी देवरिया आपका बनेगा इसमें, ठीक है, देवरिया कर लीजिएगा क्योंकि महाराजगंज के आसपास पड़ता है और महाराजगंज के आसपास सर जी जो आपका है वो देवरिया पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन एमपीसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? चलिए सर जी बताना है एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। यानी एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी आपका जो आंसर है वो सर जी एक बार आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, हाँ हमने यहाँ पर पढ़ाया था भैया, हमें याद है कि हमने पढ़ाया था लेकिन हमने गौर नहीं किया। यहाँ पर आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 52 और आपसे क्या दिया है और आपसे कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी जो थोक मूल्य सूचकांक है सर जी, यानी थोक मूल्य जो सूचकांक है वो जो जारी किया जाता है ये किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने ऑप्शन है 52 नंबर में। हमने कहा सर जी इसको जारी करने के लिए यहाँ पर दिया जाए तो जो आर्थिक सलाहकार होता है, क्या आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है, यानी जो आपका आंसर दिया गया है आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है, यानी ये एक वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो आपका आर्थिक सलाहकार है ये कार्यालय है ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन ही आता है। तो इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है रुपए का जो चिन्ह है किसका चिन्ह आपका है? तो सर जी आप कहेंगे ये चिन्ह आपने बता दिया, ये तो आपका है सर जी भारतीय रुपया है, यानी सर जी आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है? तो चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बहुत बार आपने पढ़ा है सर जी जो स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है सर जी 54 नंबर में वो है बागवानी से और शहद से है। किससे सर जी? बागवानी से है और आपके शहद से है, यानी जवाब सर जी सी के साथ है, राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके 55 में, पुलिस महानिदेशक को कानूनी सलाह में सहायता और सलाह देने के लिए यानी सलाह प्रदान करने के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करना निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? यानी जो पुलिस के महानिदेशक होते हैं इनको कानूनी सलाह देना है ना, इनके मामले में सहायता करना, इसमें से जो नियुक्ति की जाती है सर वो किसकी जिम्मेदारी होती है? साहब ये जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यानी जवाब अगर आपने सी दिया है तो साहब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो जिम्मेदारी है ना सर जी वो आपके राज्य सरकार की ही, याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने कहा सर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है और ये किस वर्ष होती है आपके सिलेबस में दिया भी गया है। तो हमने कहा सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा 56 नंबर में वो जवाब सर जी हो जाएगा
जाएगा ये 1993 में हुआ था, है ना। आप कहेंगे सर 1993, और ये कब, 12 अक्टूबर को, याद रखना 12 अक्टूबर 1993 को सजी इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर दिया है 57 में, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए एक विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कभी आगे आप देखते हैं जैसे विमान हो गया, यानी हवाई आपकी पट्टी हो गई, यानी कहते हैं ना आपका हाईजेक हो गया, क्या बोलते हैं, हाईजेक। ए नंबर तो बोला है सर जी, ए है सर जी। चलो हमने कहा सर जी हवाई पट्टी जो होती है, यानी आप कहते हैं ना आपका एरोप्लेन हाईजेक हो गया, तो एरोप्लेन जो आपका हाईजेक होता है सर, उसके लिए एक विशिष्ट दल की जरूरत होती है, दक्ष किया जाता है इनको। ये कहेंगे सर जी 57 नंबर में, जो आपको होता है एनएसजी कमांडो होते हैं सर जी। कौन है, एनएसजी कमांडो होते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। 57 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। एनएसजी जो विशेष बल होते हैं, इनको सर जी यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी होती है। यहाँ ऐसी चुनौती का सामना एनएसजी कमांडो को करना पड़ता है, याद रखना है। सीबीआई की जांच थोड़ो करना है, यहाँ पर दक्ष दिया गया है, यानी आपको अपहरण हुआ है तो सीबीआई जांच करने नहीं जाती है, वहां पर उनको जो आपके पाकिस्तान के नल्ला है ना, उनको मार मार के ना भुलिया करना पड़ता है, तो सीबीआई का काम नहीं है, एनएसजी कमांडो का काम है। यहाँ पर आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल आपकी है। हमने कहा सर जी भारत की व्यापारिक या नकदी फसल की जब बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमने कहा व्यापारिक फसली वो होती है जो हम व्यापार के उद्देश्य करते हैं। हमने अपने खेत में गेहूं लगा दिया, चावल लगा दिया, हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो हमको लगता है 2 बीघा के गेहूं और चावल खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने 1 बीघा गेहूं गन्ना लगा दिया तो गन्ना आप उसका गुड़ नहीं खा पाएंगे। तो वो चीजें होती हैं जो हम लोग अपने साल भर के खर्चे के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। हमने कहा सर 58 नंबर में जो ऑप्शन बी हो जाएगा कपास, जैसे गन्ना है, कपास है, इनका हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पहन के रजाई क्या हम लोग घूमेंगे सर्दी में, नहीं, कितना घूमोगे। तो हमने कहा सर कपास को बेचकर पैसा मिल जाएगा, ये डायरेक्ट नकदी फसल होती है, व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। सो जी क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि सौर ऊर्जा ऊर्जा का है जो दीर्घकालीन और पूरी तरह से अक्षय है। हमने कहा अक्षय मतलब जो होता है जो खत्म ना हो, अक्षय यानी अक्षय मतलब जो क्षय ना हो, उसी को कहते हैं सौर ऊर्जा, यानी खत्म ना हो। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये एक नवीकरणीय स्रोत है, क्या सर जी, ये नवीकरणीय आपकी स्रोत है, यानी जो ऊर्जा का एक नवीकरणीय है। आपका आंसर डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना सी न लगाइएगा, क्योंकि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों कैसे हो सकते हैं, आप बताओ कैसे हो सकते हैं। हमने कहा नवीकरणीय, हमने कहा जो वर्तमान में जैसे पानी से ऊर्जा है, पानी खत्म हो नहीं सकता है, सूर्य से ऊर्जा खत्म हो नहीं सकती है ना, यानी ऐसी ऊर्जा जो खत्म नहीं होती है, और सजी ये नवीकरणीय आपकी ही, याद रखना इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सीपीसीबी का मतलब क्या होता है। सजी रजाई का सूट पहनेंगे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, सजी 60 की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है, यानी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण होता है, यानी जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक आपका होता है जिसको बनाया जाता है। सजी याद रखना, इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी ना वो आपके 1974 में। आप लोग मीडिया से जुड़े होंगे, यानी आप लोग फेसबुक से जुड़े होंगे, आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि हमेशा दिल्ली को टारगेट किया जाता है, यानी दिल्ली को जो टारगेट करते हैं, कहते हैं वहां का जो आपका कह सकते हैं प्रदूषण कितना ज्यादा है। यानी इसी प्रकार की चीजों को यहाँ पर जांच करने के लिए, इसी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ये आयोग का बनाया गया, जो कि कौन सा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपका हो जाएगा, याद रखना सीपीसीबी होता है ना। तो इसका आंसर आपका सही क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेंट्रल हमने बोल दिया था क्या भाई, याद रखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा, कंट्रोल बोर्ड बनेगा, याद रखिएगा। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की शुरुआत होती है। यहाँ पर बताना है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की शुरुआत होती है, यानी स्थापना होती है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो 61 नंबर दिया है और आपका जवाब सजी हो जाएगा 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है। 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक आपकी यही है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सजी हो जाएगा डी के साथ है, राइट हो जाएगा सजी, याद रखना है। क्लियर है, IFS जिसे बोलते हैं, यानी आप जानते हैं ना, आप जानते हैं IS है ना, IS को जानते हैं, और जो भारतीय सिविल सेवा के पास आपके हैं
वन सेवा वाले होते हैं इनको IFS कहते हैं, यानी जो इंस्पेक्टर आपकी फॉरेस्ट वाले होते हैं इनको कहा जाता है। तो सर जी इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिला तस्करी की रोकथाम और पुनर्वास से जुड़ी योजना आपकी कौन सी है? यानी महिलाओं की जो तस्करी होती है, महिलाओं को जो बेचा जाता है सर, उनको यहाँ पर इधर से उधर यानी पुनर्वास से जुड़ी जो योजना है वो सर जी कौन सी है? आप कहेंगे सर ये है उज्ज्वला योजना है, यानी महिला तस्करी की रोकथाम है, पुनर्वास से जुड़ी है। स्टेप योजना, मिशन शक्ति है, नारी शक्ति दिया है, यहाँ पर उज्ज्वला योजना दिया है। अब आप बताइए 62 नंबर का ऑप्शन बी कर दिया जाए या ऑप्शन सी कर दिया जाए, जल्दी से बताओ। यहाँ पर बताएंगे महिला तस्करी की रोकथाम और पुनर्वास से जुड़ी जो आपकी योजना है वो आपकी कौन सी है? भाई सबके जवाब अलग अलग आए हैं, यहाँ पर सबके जवाब अलग आए हैं। हमने कहा सर जी यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। यानी इसमें क्या क्या बातें आती हैं याद रखेगा कि जैसे आपके देखा जाए तो आपके महिला बाल विकास जो मंत्रालय है वो क्या करती है, इसको यहाँ पर देखा जाए जो आपके आश्रित होते हैं, सुरक्षित सेवा वगैरह हो गया, यानी दुर्व्यापार हो गया, निवारण, ये सभी जो आपकी है प्रकार से इसी के अंडर में आपके आ जाते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे बचाव करना हो गया, पुनर्वास करना हो गया, एकीकरण आपका हो गया, इनकी वापसी करना होता है, ये सब चीजें आपकी है इसी में आपके आ जाती हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 63 नंबर में, और 63 की यदि बात करते हैं तो मई 2025 में किस राज्य के द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई है? चलिए यहाँ पर देना है सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर 63 नंबर है वो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? हाँ, एक योजना गैस सिलेंडर वाली भी निकली थी, ठीक है ना, वो भी मिली थी, लेकिन हमने कहा सर जी इसमें यहाँ पर जो दिया गया है वो गैस वाली रसोई वाली नहीं है। एक योजना और आई थी, वो आपकी आई थी उज्ज्वला योजना केवल आई थी, ठीक है सर जी। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है 2025 में किस राज्य के द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई है? तो साथ ही ये की गई है आपके ओडिशा में की गई है, यानी ओडिशा सरकार ने सहयोग पहल की शुरुआत किया है। यानी जो गरीब लोग होते हैं, यानी जो गरीब आपके शहरी गरीब लोग हैं, उनके लिए आपके शहर में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आसान बनाया गया है। राम राम भैया, राम राम। क्वेश्चन आपका दिया है 64 है, महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार का समर्थन देने वाली योजना कौन सी है? अब आप देख सकते हैं 64 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, हमने कहा 64 नंबर जो दिया है ये सजी स्टेप योजना है, यानी महिलाओं को जो प्रशिक्षण देना है और उनको रोजगार का समर्थन देना है, ये योजना सजी चलाई गई कौन है? तो ये स्टेप योजना है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो सपोर्ट ट्रेनिंग आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, यानी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना, ये विशेष रूप से ऐसे महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सर जी इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। आपके चैप्टर में महिला वाला एक चैप्टर है ना, आपके सिलेबस में महिला वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सर 65 दिया है और आपसे करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध आपका नहीं है? यानी 65 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ट्विटर है, फेसबुक है, वीबो है ना, लेकिन ये जो क्योरा दिया गया है, क्या सर जी दिया गया है? क्योरा, यानी क्योरा जो आपका है, क्योरा जो आपका सर जी है ना, ये एक प्रकार का अमेरिकी कंपनी है और ये लोगों को किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना और उसका उत्तर पाने वाला मंच आपका है। आपने कभी गूगल किया हो तो उसमें देखा होगा कि आप जब क्वेश्चन डालते हो तो कभी कभी वो क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है, वहां पर एक क्वेश्चन डालने को मिलता है कि आप क्वेश्चन डालिए आपको उत्तर मिलेगा, वो क्यों आपका है, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता रहता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का सर जी कारण क्या है? सर इसके पीछे का कारण क्या होता है कि लोहे की कील का जो घनत्व होता है ये पानी के घनत्व से सजी अधिक होता है, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाएगा, कम घनत्व वाला सजी ऊपर हो जाएगा। कभी कभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तालाब में आग लगा देते हैं कॉमेडी वाले, तो सजी आग कैसे लगती है कि पेट्रोल का घनत्व कम होता है तो वो पेट्रोल ऊपर ऊपर रहता है और आग लगा देते हैं, पानी बच जाता है, पेट्रोल जल जाता है, यानी जिसका घनत्व सजी कम होगा वो ऊपर होगा। तो इसका आंसर आपका बी के साथ सजी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। द्रव्यमान को नहीं है, यहाँ पर घनत्व की बात होती है, जब भी होती है डेंसिटी की बात होती है। साहब अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहे सर में कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं? हमने कहा ये कैसी थी? तरल अवस्था थी, यानी लिक्विड फॉर्म में था। कैसा हो गया सजी? ये ठोस हो गया है, यानी तरल से सजी ठोस हुआ है, इसका मतलब है कि सजी कैसा होगी? हिमांक मतलब होता है जमना। क्या होता है? हिमांक मतलब होता है जमना। तो हमने कहा हिम मतलब बर्फ, तो हमने कहा सजी अरे सजी क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर दिया है कील का द्रव्यमान दिया गया है, कार के द्रव्यमान से अधिक है। अगर मान लो अगर हम यहाँ पर कील दिया है, कील की जगह हम यहाँ पर सुई कर देते हैं तो आप कहोगे सर सुई भी नहीं डूबेगी। हमने कहा डेंसिटी देखी जाती है, आपको समझा भी दिया, तेल का और पानी का हमने उदाहरण भी दे दिया, और कैसे हम आपको समझाएं। हमने कहा भी कि जो आपसे तेल हो गया, पानी हो गया, तेल का जो आपका डेंसिटी होती है वो कम होती है इसलिए ऊपर रहता है। लोहे का घनत्व सजी जो आपका दिया है उसका घनत्व ज्यादा है इसलिए वो नीचे चला गया। पृथ्वी के नीचे आप देखेंगे करोड़ में ही लोहा मिलेगा, ऊपर लोहे नहीं मिलते हैं। यानी याद रखिए लोहे, निकल वगैरह जो भारी चीजें पृथ्वी के केंद्र में ज्यादा है
तो याद रखना घनत्व देखा जाता है, द्रव्यमान नहीं देखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। सर जी अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि तरल अवस्था से ठोस हो गया। हम कहा हिमांक मतलब होता है जमना, हिम मतलब आपका बर्फ है, तो हमने कहा हिमांक बिंदु दिया है, यानी जब वो जम जाता है, और जम जाता है उसी को बोलते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। आइस जिसको बोलते हो इंग्लिश में लोग आइस बोलते हो। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 68। और सर जी क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया गया है। यानी आप लोग लाइट तो यूज करते ही करते हो, क्योंकि मिट्टी का तेल तो अब मिलता नहीं है कि केरोसिन मिलता हो, किसी को अब नहीं मिलता है। तो हमने कहा सर 68 नंबर जो दिया गया है, तो 68 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज तक आपका होता है। एक घर में जो प्रयोग की जाती है समान रूप से वो इतनी आपको होती है। तो सर जी जो आपका आंसर बनेगा ना वो आपका बी हो जाएगा, याद रखना बी बन जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्व ना तो धातु है ना ही सजी अधातु है। ना तो सजी धातु है ना तो अधातु है, अब आप बता दो इनमें से कौन सा तत्व है ना तो धातु है ना तो अधातु है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आप कहेंगे सर ये आपका जो दिया गया है ना ये आपका है जर्मेनियम। क्या बोलते हैं सर जी, इसको बोलते हैं सर जी, हाँ 8 बजे भी क्लास होती है ना। ये आपका है सर जी जर्मेनियम। जर्मेनियम जो आपका होता है ये अर्धचालक होता है। जर्मेनियम जो आपका है अर्धचालक होते हैं। इसका आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी बताया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। यानी सर जी जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, तो सर जी याद रखना ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। क्या है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर जी आपका हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। CaCl2 ना लगाइयो क्योंकि वो कैल्शियम क्लोराइड है। बात हो रही है सर जी ब्लीचिंग पाउडर की, यानी धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा होता है COCl2 आपका होता है, याद रखना है, क्लियर हो गया है। और हाइड्रोक्साइड होता है COH होता है। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है। हमने कहा सर जी आपका 71 नंबर जो दिया है ना 71 नंबर में ये क्या है, तो हमने कहा सर ये पोषक तत्वों का, यानी फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों यानी पोषकों का परिवहन करता है। पोषक मतलब होते हैं जो मिलने वाली इनकी एनर्जी होती है, इनको सर जी परिवहन करता है। तो सर जी आपका जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, सर जी याद रखना है, क्लियर है। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 72 है और आपसे कह रहा है सर जी दिया गया है कि त्वची श्वसन होता है। क्या दिया है सर जी, त्वची श्वसन होता है। अब आप बताओ जो लोग हैं जो त्वचा से श्वसन लेते हैं वो कौन लेते हैं, आप बता सकते हैं। सर जी जो त्वचा से श्वसन लेते हैं वो कौन व्यक्ति होते हैं जो त्वचा से श्वसन लेते हैं। तो हमने कहा सर जी त्वचा से श्वसन लेने वाले, यहाँ पर देखिए जो आपका केचुआ होता है ना, जो सर जी केचुआ होता है ना ये त्वचा से श्वसन लेता है। किससे, त्वचा से श्वसन लेता है, याद रखना इसका आंसर आपका केचुआ बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपका 73 है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो आप देखो ना कि आप लोग अगर बढ़िया कमरे में रहते हो, जैसे मान लो जैसे आपकी औरतें होती हैं यानी महिलाएं होती हैं शादी के बाद गोरी हो जाती हैं, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हार्मोन्स रिलीज ज्यादा होते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो भैया गांव में अपने घर में होती है तो खेत में भी चली जाती हैं, गोबर भी पात आती हैं, खेतवा में चली गई, गुरवा में चली गई, लेकिन भैया इसके बाद तो घर में रहे। अगर आप लड़कों की बात करें, जो लड़का घर पे रहता है, थोड़ा बाहर कमाने गया, घर ऑफिस में रहा एसी वाले में, तो गोरा हो जाता है। तो सर जी याद रखें जो धूप में रहते हैं यानी रोशनी के संपर्क में रहते हैं सर सांवली हो जाते हैं। ऐसा होना जो रीजन होता है वो होता है मेलानिन होता है। यानी सर जी यहाँ पर आपकी बॉडी में है मेलानिन, जिसकी मात्रा मेलानिन की ज्यादा होती है वो ज्यादा ही करिया होता है। यानी जो व्यक्ति ज्यादा काला होगा इसका मतलब उसकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा सर्वाधिक होगी, और जिसकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा कम होगी वो ज्यादा ही गोर होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी के साथ हो जाएगा। काली खांसी को भी कहा जाता है। सर जी ये बताइएगा जो काली खांसी होती है ना, काली खांसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो काली खांसी को याद रखना है, कहा जाता है पर्टुसिस। क्या कहते हैं, पर्टुसिस कहा जाता है, पर्टुसिस। ये नया शब्द आपका, इसको नोट करिएगा। सर जी दिया है यूएनईपी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। यूएनईपी का सर जी पूर्ण रूप पूछा गया है, तो हमने कहा यूएनईपी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है। यानी साहब आंसर आपका डी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो अम्ल वर्षा से संबंधित आपकी नहीं है। हमने कहा अम्ल वर्षा से नहीं है, तो आप कहेंगे सर अम्ल वर्षा में देखिए आपके NO भी है, SO2 भी है, लेकिन H जो आपका NH3 है ना। हमने कहा NH3 जो आपकी है ना ये सर जी इसमें अम्ल वर्षा में नहीं आती। आपने बताया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन भी आपके ऑक्सीजन में आपकी होती है, सल्फर से क्रिया कर लेती है, तो ये तो अम्ल वर्षा से हो गया ना। लेकिन जो आपका दिया है NH3 ये तो आपकी होगी नहीं, यानी आंसर आपका सही क्या होगा, यहाँ पर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस दिया है। नया क्वेश्चन, लूपस क्या होता है। लूपस दिवस जी जो आपका है ना ये जो आपका है 10 मई को मनाते हैं। ये लूपस एक प्रकार से महिलाओं में पाए जाने वाली बीमारी है,
यानी बीमारी जो आपकी है जिसको रूमेटोलॉजी कहा जाता है, ये महिलाओं में देखने को मिलती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष सर जी क्या होता है? आपके सर वस्तु और सेवा कर यानी जो आपका जीएसटी है ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। सजी दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है? हमने कहा सर आरबीआई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर आरबीआई का जो कार्य क्या है? ये आरबीआई कार्य है कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करती है। सर आरबीआई सरकार का एक बैंकर है। आरबीआई बैंकर का बैंक कहा जाता है। यहां तक तो सही था। सजी दिया है कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करता है। तो सजी वार्षिक बजट तैयार करना थोड़ा ही काम होता है इसका, ठीक है ना? तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये गलत है। सजी दिया गया है एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सर याद रखना इसको बोलता है प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। यानी प्रोडक्ट बाजार एक ऐसा होता है जिसमें माल या कोई सेवा है खरीदा जाता है या बेचा जाता है, इसको प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका 81 नंबर में कि इनमें से कौन सा सरकारी बजट के कार्यों में से एक आपका है? यानी सरकारी बजट के कार्यों में से आपसे पूछा गया है सरकारी बजट का क्या कार्य होता है? तो आप कहेंगे सर जो सरकारी बजट होता है, सरकारी बजट का जो कार्य होता है वो आय और संपत्ति का पुनर्वितरण करना होता है। यानी जो आपका सरकारी बजट है ये आय होता है और संपत्ति का पुनर्वितरण होता है। यानी आंसर आपका सजी सी के साथ राइट हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा पूर्ति का प्रबंधन करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर आरबीआई है। याद रखिए सरकारी बजट का ये कार्य होता है। सही दिया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भारत में किस मंत्रालय के अधीन है? हमने कहा नारकोटिक होता है एक प्रकार की, यहाँ पर हमने बताया था झूठ को पकड़ने वाली एक मशीन होती है जो लगाई जाती है। तो हमने कहा सर नारकोटिक ये जो आपका है ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ये जो मादक पदार्थ होते हैं है ना, उनके कानून का प्रवर्तन से जुड़ा है, एक नोडल एजेंसी है। और ये जो आपकी जुड़ी है सर याद रखना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रफुल्ल एवं व्यापार पर सामान्य समझौते का परवर्ती सक्सेर माना गया है? यानी जो गैट है, गैट जो आपका आया है वो सभी पहले गैट जो था कहने के इसको परिवर्तित रूप से ये हो गया है विश्व व्यापार संगठन। पहले इसको हम सर जी गैट कहते थे, लेकिन अब यहाँ पर सर जी क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर अब इसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर इनमें से कौन थे? तो हमने कहा सर ये आरबीआई का गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो हमने कहा सर जी 1946 के समय थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा? सी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी है वियंतियाने। क्या है? वियंतियाने। सर जी यहाँ की क्या है? सर जी वियंतियाने यहाँ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है ना। बाकी यहाँ पर काठमांडू नेपाल की है, ओमान की सजी आपकी मस्कट है और पेरू की आपकी है लीमा है। सजी बताइएगा भारत में किसान दिवस सजी कब मनाते हैं? तो भारत में किसान दिवस सजी जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर 86 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 23 दिसंबर को मनाते हैं यहाँ पर किसान दिवस। सजी दिया गया है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक आप कहेंगे सर विष्णु शर्मा होंगे। यानी जवाब सजी डी हो जाएगा, विष्णु शर्मा बनेगा। दिया गया हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक आपकी मधुशाला है, इसके रचयिता पूछा गया है। और आपके सिलेबस में आपसे प्रमुख कवि और रचना पूछा गया है, याद रखना दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। चाहे 2 बार पढ़ो चाहे 4 बार, आपको ये नॉर्मल आपके क्वेश्चन होते हैं। मधुशाला के जो आपके रचनाकार आपके हैं कौन? तो मधुशाला, मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन आपका डी बनेगा। सही दिया है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता आपकी है? यानी सर ये क्या करते हैं? यहाँ पर देखा जाए सर इसकी जो आपकी विशेषता है वो क्या है? तो प्रति वर्ष 100 दिन के लिए वेतन रोजगार की गारंटी है। अभी इसमें देखा होगा बड़ा चर्चा का विषय बना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा गांधी का नाम बदलने वाले हैं और ये लोग कहते हैं महात्मा गांधी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े थे। यानी आज के पॉलिटिक्स में यहाँ पर कांग्रेस और ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है कि हमारे देश के लिए किन्होंने कितना किया है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस से रहा है तो कांग्रेस से मतलब है, उनको ये देश की आजादी से मतलब नहीं है। तो ये लोग क्या करने जा रहे हैं नई सरकार में कि अब 100 दिन की जगह अब 115 दिन नया रोजगार होगा, इसका नाम बदलकर कुछ अलग हो जाएगा, है ना। ये आपकी चर्चा चल रही है। यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 90 कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी सर ये इंदिरा गांधी थी। यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ले गया था? देखो भैया यहाँ पर जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है ना, इसको सजी जो ले गया था, कौन ले गया था अभी आपको पढ़ाएंगे। अभी देखिए अभी हम आपको ऐसे आपको ये डायरेक्ट वाले है ना, ये देखो पहली ट्रेन कौन थी, ये आपके देखिए आपका पहला रॉकेट कौन था, ये अभी आपको पढ़ाएंगे इसी क्लास के लास्ट में। आपको कुछ हमने लिया भी है ना, बहुत अच्छा पॉइंट आज लिया भी है, अभी आपको दिखाएंगे, बड़े अच्छे पॉइंट आपके हैं। तो सजी क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ले गया था? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है C1, यानी इसे बोलता है C1 इंटर कॉस्मस।
यानी जवाब सर जी हो जाएगा सर बी के साथ राइट हो जाएगा। और ये सर जी कब लॉन्च किया गया था? 1975 में सर जी इसको लॉन्च किया गया था। और ये भारत का पहला कृत्रिम वैज्ञानिक उपग्रह था। देखिए पहला कृत्रिम वैज्ञानिक उपग्रह था। सर जी दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? आप कहेंगे उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। मणिपुर तो सर जी बड़ी दूर में है ना। मणिपुर जो आपका है सर जी देखा जाए तो मणिपुर तो काफी दूर हो जाता है। मणिपुर यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, तो सर जी इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। घाटमपुर तापी ऊर्जा केंद्र कहां पर है? और घाटमपुर सर जी याद रखना, आप कानपुर के निवासी होंगे तो आप जानते होंगे सर जी ये कानपुर में पड़ता है घाटमपुर, है ना। वहां पर ये सर जी आपका तापी ऊर्जा केंद्र बन गया है। आंसर आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इसका पहला चरण आपका चालू हो गया है। यहाँ पर दिया है सैयद सलार मेला सर जी कहां पर है? सैयद सलार मेला सर जी लगता है आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये बहराइच में लगता है। क्या लगता है सर? बहराइच में लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 95। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? सर 95 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके शेखर कपूर हैं। शेखर कपूर को सर जी क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है 2025 में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? यानी ये सर जी कहां पर प्रतियोगिता हुई थी? आपकी मोनाको में आपकी हुई थी। और जो आपके पहले भारतीय ड्राइवर बन चुके हैं ना, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कुश मैनी नाम है। क्या नाम है? कुश मैनी इनका नाम है। कुश मैनी सर जी याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सितंबर 2025 में किस राज्य की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है? तो सर जी ये जो आपकी है ना छत्तीसगढ़ की 75 ग्राम पंचायत है जहां पर बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है सूरजपुर जिला, तो सूरजपुर जिला में है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना है साहब ये जुड़ा है आपकी सुरक्षित प्रसव से जुड़ा है। यानी जो महिलाओं का प्रसव होता है वो अच्छी तरीके से हो, वही जननी सुरक्षा सुरक्षित प्रसव से है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए औद्योगिक विकास की रीढ़ क्या कहलाती है? हमने बताया था रीढ़ की जब भी बात करते हैं तो ये बताइएगा औद्योगिक विकास की रीढ़ सर जी क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों में से 100% गलती करोगे, 100% गलती करोगे। ये हमारा विश्वास है कि आप लोग गलती करोगे, क्योंकि इतना तो हमको मालूम है कि आप लोग गलती करोगे। चलो कह रहा है सर जी औद्योगिक विकास की रीढ़ जो कहते हैं वो सर जी किसको कहते हैं? 99 की अगर बात कर लेते हैं तो साहब आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए अब आप लोग जवाब ना दो कहो, है ना। अब आप लोग जवाब ना दोगे सर जी। यहाँ पर देखा जाए 99 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर बी नंबर है। और यहाँ पर देखा जाए तो जिसका भी जवाब यहाँ पर आ गया है ना बी नंबर, उनका जवाब सर जी गलत हो गया है। इनका जवाब सर जी क्या है? गलत हो गया। शिक्षा तो कोई मतलब है नहीं होता है, कृषि भी मतलब नहीं है। ये सही जवाब सी वाला दिया गया है। यानी याद रखना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, क्योंकि पूछा गया औद्योगिक दिया गया है। ये नहीं पूछा गया है कि भारत की यानी भारत के विकास की रीढ़ किसे कहते हैं, यानी भारत में रीढ़ किसको कहा जाता है, ये नहीं पूछा है। हमने कहा सर ये औद्योगिक यानी उद्योग धंधा, और उद्योग धंधा में होता है विनिर्माण और जो सेवा क्षेत्र होते हैं, ये सर जी आपकी रीढ़ है। यानी आंसर आपका सी आपका बनेगा सर जी, याद रखना बी नंबर नहीं होगा। याद रखिए कृषि नहीं होगा क्योंकि औद्योगिक लगा दिया है। भारत की रीढ़ नहीं पूछा है, आपसे पूछा औद्योगिक विकास पूछा है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, ठीक है ना सर जी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? हाँ आप लोगों में से किसी ने दिया भी था। कह रहे सर जी NIMG का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या दिया है? NIMZ का पूर्ण रूप पूछा गया है। यानी इसका सही मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग जोन कहा जाता है। यानी हम कहेंगे एक बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं NIMZ कहा जाता है। यानी जहां पर उद्योग होते हैं वहां पर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। तो आंसर आपका सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर दिया है भारत में प्रथम, आपको दिया गया है कि पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था सर जी, याद रखिएगा 1975। अब आपको सर जी कमेंट नहीं करना है, आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। बस आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बस ध्यान से देखिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन, आपको इतने अच्छे पॉइंट पढ़ाएंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। तो देखो दिया है पहला उपग्रह आपके आर्यभट्ट है जो 1975 में था। सर जी देखा जाए भारत में पहली ट्रेन आपकी मुंबई से थाने के बीच आपकी 1853 में आपकी चली थी। सर जी भारत का पहला रॉकेट जो आपका है, हमने कहा नाइके अपाचे जो था 1963 में, ये पहला रॉकेट था सर जी, याद रखना नाइके अपाचे 1963। यहाँ पर दिया गया है पहला परमाणु परीक्षण आपकी जो किया गया था भारत में, पोखरण फर्स्ट में किया गया था, 1974 में किया गया था। आप देख सकते हैं कि आपको इमेज के साथ याद हो जाएगा। ये पोखरण आपके राजस्थान में सर जी पहला परीक्षण किया गया था, बालू के नीचे किया गया था। और जब परीक्षण हुआ तो इस प्रकार से यहाँ पर भयंकर आपका यहाँ पर देख सकते हैं ज्वालामुखी जैसा बना था। यहाँ पर देखिए पहला क्रिकेट विश्व कप जो जीता था भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीते थे सर जी, याद रखना है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया,
ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, 1966 में बनी थी सर जी, याद रखना है। अगली बात करते हैं कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता सजी कौन थे, यानी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार सजी जो विजेता थे ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको गीतांजलि, जो आपकी इनकी पुस्तक है देख सकते हैं, गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। ये भारत के ही नहीं सर जी, एशिया के भी पहले व्यक्ति थे सर जी, याद रखना है। सर जी दिया गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी थी ना, बछेंद्री पाल है। ये बछेंद्री पाल है जिन्होंने यहाँ पर देखा जाए आपके 1984 में झंडा लहराया था। सर यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, ये आपके राकेश शर्मा जी हैं। आप देख सकते हैं 1984 में ऐसा कारनामा यहाँ पर किया था। सर अगले पॉइंट में आते हैं, आपके पॉइंट में से पूछा जाता है कि सर जी यहाँ पर देखिएगा जो आपकी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड आपकी कुछ आपकी जगह है, यानी कि डायरेक्ट आपको इमेज के साथ आप पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कहा सर जी सिंधु घाटी सभ्यता यानी जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर देखो जो पुरातात्विक स्थल है और नदियां हैं और खोज कौन है। हमने कहा हड़प्पा जो आपका सर जी, हड़प्पा जो आपका है वो रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ये सर जी पंजाब पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा आपका है। सर यहाँ पर देखा जाए तो ये मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो की खोज आपकी देखा जाए तो आपकी किसने, तो आपकी मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था सर जी, वो तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने, रखाल दास बनर्जी ने किया था, रखाल दास बनर्जी ने किया था, यानी आरडी बनर्जी हो गया। सर जी सिंधु नदी के किनारे था। 1900 यहाँ पर दिया है 21, इसको 22 कर लीजिए। ये सिंधु आपके पाकिस्तान में है। सर जी राखी गढ़ी की बात करते हैं, यहाँ कहाँ है, तो आपकी सर हरियाणा में है। कौन सी नदी में, तो घग्गर नदी में, आपको याद रखना है। सर जी यहाँ पर कालीबंगा सर जी कहाँ पर है, तो आपकी सर राजस्थान में है, भारत में ही है और घग्गर नदी के किनारे है। सर जी यहाँ पर दिखाया है, जो पूछा जाता है वही बताएंगे। चंदुदड़ो सर जी आपका है, चंदुदड़ो ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में थी। और सर जी धौलावीरा जो कि देख सकते हैं ये पानी के लिए था, यानी हमने कहा सर गुजरात में है। और देखा जाए तो मादर नदी आपकी है, मनसर लिखा है, मनसर के मादर लिखेगा। जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था। बनावाली सर जी कहां पर है, आप कहेंगे सर बनावाली आपके हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किया था। सर जी लोथल की बात करते हैं, लोथल आपकी गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है, और एस.आर. राव ने इसकी खोज किया था। यहाँ पर सुद कांगेडोर जो आपका है सर जी बलूचिस्तान और आपके दासमक नदी के किनारे है। वहीं पर आलमगीर सर जी आपके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे आपका है सर जी, याद रखना है। भारत की बात करते हैं, कुछ आपके महत्वपूर्ण सर जी आपके किले हैं, जैसे डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जो जरूरी है वही हम आपको बताने वाले हैं। सर यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, ग्वालियर का किला सर जी आपकी एमपी में है, ग्वालियर का किला आपकी एमपी में है। आमेर जो आपका है, जैसलमेर आपका सर जी कहां पर है, सब राजस्थान में है। सर यहाँ पर देखो रणथंभौर किला आपकी कहां पर है, तो आपके सर राजस्थान में है। नाहरगढ़ आपका देखो जो ये भी आपका वहीं पर है। हमने कहा जूनागढ़ का जो किला है सर जी, जूनागढ़ ये आपके बीकानेर में है। चित्तौड़गढ़ का आपका चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका दिया गया है ओरछा का किला आपके मध्य प्रदेश में है। सर जी वारंगल का किला जो आपका, ये वारंगल का किला है, ये तेलंगाना में है। कांगड़ा जो किला है आपकी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सर जी यहाँ पर दिया है रोहतागढ़ का किला आपके बिहार में पड़ता है। सर जी दिया गया गोलकुंडा का किला, सर जी दिया है गोलकुंडा का किला सर जी कहाँ है, हैदराबाद में है। जिंजी का किला है भाई, याद रखना, हाल ही में 2025 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मराठाओं का ये किला था, ये तमिलनाडु में है, जो आपका जिंजी का किला है। लाल किला सर जी आपकी दिल्ली में है, आप जानते हैं। कलिंजर का किला सर जी आपकी कहां पर है, ये सबसे ऊंचा यूपी में आपका किला था जो बांदा में है। कलिंजर का सर जी किला आपका देखो बांदा आपका हो ही गया है। सर जी दिया गया है चुनार का किला, ये मिर्जापुर में मिलता है। सर जी गुलगंज किला छतरपुर में है, और इसके बाद नरसिंह किला, अनखुनोर किला, यहाँ पर रामगढ़ किला सर जी आपके वाराणसी में है। रामगढ़ किला उधमपुर में आपका है सर जी। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सिंगरौर, ये आपकी जरूरी नहीं है। अब आते हैं सर जी प्रसिद्ध आपके वैज्ञानिक हैं, यानी कुछ आपके ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं जिनको आप जानते हैं और आपके पेपर में, आपके मॉडल पेपर में इनको डायरेक्ट सर जी छाप के रख दिया जाता है। यहाँ पर ये भाई साहब को जानते होंगे, सेब के बारे में जानते हैं। हमने कहा सेब, यहाँ पर पता चल गया कि सर ये जो आपके हैं आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। सर जी याद रखना है, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। सर जी याद रखना है, आइंस्टीन ने क्या किया था, यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत यानी E बराबर mc स्क्वायर नियम प्रतिपादन किया था। यहाँ पर देखिए आपके दिया विद्युत बल्ब की खोज किया था किसने, तो ये है आपके थॉमस एल्वा एडिसन है, इन्होंने विद्युत बल्ब की सजी खोज किया था। सजी दिया गया है यहाँ पर आपका निकोला टेस्ला, यानी एसी विद्युत प्रणाली जो आपकी है वो निकोला टेस्ला ने किया था। वहीं पर देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रेडियो धर्मिता की खोज रही है, ये मैडम क्यूरी ने किया था। सर ये चार्ल्स डार्विन है, ये चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने पौधों में साथ में जीव जंतुओं में यहाँ पर विकासवाद यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत यहाँ पर दिया था। सर यहाँ पर देखो भाप इंजन बनाया गया है, ये भाप इंजन बनाया था जेम्स वाट ने बनाया था। सर यहाँ पर गैलीलियो ने यहाँ पर खोज करने के बाद देखा जाए तो अंतरिक्ष में बिल्कुल क्रांति आ गई थी। हमने कहा आधुनिक खगोल विज्ञान गैलीलियो को माना जाता है, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया था।
सर यहाँ पर देखो टीकाकरण और पशुीकरण यानी छोटे छोटे जो आपके जीवाणु होते हैं उनकी यानी सूक्ष्म जीवाणु की जो खोज किया था वो लुई पास्टर ने किया था ये वाली दूरबीन से। सर दिया गया है यहाँ पर टेलीफोन, और टेलीफोन का आविष्कार जो किया ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ये आपका बना था उस समय टेलीफोन होता था। याद रखिए ये सब्जी आपके रमन प्रभाव है। हमने कहा किसी भी कांच के टुकड़े पर जब प्रकाश पड़ता है तो अपने अपने तरंगों में 7 भाग विभक्त हो जाता है, वही दिया है सीवी रमन ने, रमन इफेक्ट यानी यहाँ पर रमन प्रभाव की खोज किया सीवी रमन ने। सजी मिसाइल मैन कहा जाता है अब्दुल कलाम को, और एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल में यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी में अपना नाम कमाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने खोज किया था। सजी यहाँ पर दिया है रेडियो और पौधों पर शोध किया था। सजी ये आपके देख सकते हैं, हमने कहा रेडियो पर भी इन्होंने किया था, हालांकि आप लोग हमेशा जानते हैं आपके पौधे के बारे में कि पौधों पर भी जान होती है, जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। सजी देखिए परमाणु ऊर्जा जो आपका आणविक ऊर्जा, ये आपकी होमी जेवी भाभा है। सजी यहाँ पर देखा जाए तो इसरो बना है, यानी आपके अंतरिक्ष में जो आपके ये गए हैं ना, वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आपके सतीश धवन को जाना जाता है। सजी याद रखना है। सजी यहाँ पर देखो दिया जाए तो भारत में कुछ लौ उद्योग हैं जो कि डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हमने कहा सजी आपको ले चलते हैं जमशेदपुर में, जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में। यहाँ पर टाटा स्टील और निजी क्षेत्र की कंपनी है आपकी, याद रखिए ये जो आपका टाटा स्टील है कहां पर है, जमशेदपुर में है। सही यहाँ पर जिंदल कंपनी जो आपकी है विजयनगर कर्नाटक में आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। ये इसको यानी यहाँ पर देखा जाए सेल का ही एक हिस्सा है। दुर्गापुर आपने पढ़ा होगा, दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में है। ये सर ब्रिटेन की सहायता से सेल की स्थापना की गई थी। सही यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है भिलाई, और ये भिलाई आपकी छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर आपके सेल आपकी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी यहाँ पर है। राउरकेला सजी उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से आपकी लगाई गई थी। बोकारो जो आपकी सजी झारखंड में है और सोवियत संघ की सहायता से लगाई गई थी। यहाँ पर देखा जाए तमिलनाडु में सजी आपके सलेम है, और सजी यहाँ पर बचता है विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश यानी विशाखापत्तनम में है जो आपका है RINL है, और एक है आपका भद्रावती कर्नाटक में है, याद रखना है, ठीक है ना। सजी यहाँ पर देखा जाए तो अगला दिया गया है कुछ आपके प्रावधान है जो सीधा हमने कहा है कि आपसे लिए जाते हैं। ये प्रावधान हमने कहा सजी जो आपका ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में सजी क्या क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे सर एकल नागरिकता ब्रिटेन से है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से है, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण, विधि के समक्ष राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और लोक सेवाओं का जो कार्यकाल है। हमने कहा सब्जी से बात बताया था विधि, विधि मतलब होता है कानून, और कानून बनाने का कार्य हमारे भारत में किया था ब्रिटेन वालों ने, यानी विधि से रिलेटेड अगर आपका आता है सजी ब्रिटेन हो जाता है। सजी यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका दिया है, हमने कहा अमेरिका हमारे देश की रक्षा किया और इसने यहाँ पर न्याय दिलाया, यानी न्याय से रिलेटेड अगर आपका कोई भी पॉइंट मिलता है, न्याय से रिलेटेड पॉइंट मिलता है अमेरिका हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से है। सर्वोच्च न्यायालय आपको न्याय देता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक पुनर्लोकन है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, विधियों का जो समान संरक्षण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, और वित्तीय आपातकाल सजी, ये वित्तीय आपातकाल सजी यहाँ पर है, ठीक है वित्तीय आपातकाल सही है, आपातकाल जर्मनी से है, लेकिन वित्तीय अगर आपातकाल पूछता है याद रखें अगर सिर्फ और सिर्फ आपातकाल पूछे, सिर्फ और सिर्फ आपातकाल पूछे तो सजी आपातकाल जो आपका जर्मनी से है, लेकिन आपसे पूछा वित्तीय आपातकाल जो कि आपके 360 में है, ये आपके अमेरिका से है, और प्रस्तावना की भाषा भी सजी अमेरिका से है। हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, हमने कहा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है, हमने कहा सजी प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से है, केंद्र राज्य का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। और आपकी सजी रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना सजी, ये रूस के माध्यम से क्वेश्चन पूछेगा कि रूस के सहयोग से, यानी रूस से जो सजी ली गई है वो आपकी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर ली गई है। सर अगला पूछा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीतियां हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है वो सजी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे वो भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। सजी यहाँ पर देखो कनाडा से, हमने कहा कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल का जो पद है और जीएसटी का जो स्वरूप है ना, ये कनाडा से है। आपने देखा होगा जीएसटी कहां से ली गई, कनाडा से ली गई है, याद रखना है सही है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास आपकी थोड़ा बफरिंग भी हो गई थी। इसके बाद हमने कहा था कि आपके देखिए ये आपका अजंता और एलोरा है। अजंता और एलोरा में देखिए बौद्ध, जैन और हिंदू कला का ये अद्भुत मिश्रण है। ये शिलाखंडों को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। मीनाक्षी मंदिर जो आपके द्राविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है नालंदा विहार है ना, ये प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। लाल किला ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। शाहजहां की वास्तुकला का सबसे अच्छा शिल्प आपको यही माना जाता है ना। सजी यहाँ पर देखा जाए तो इतना आपका पॉइंट था। ये जो आपके नोट्स हमने आपको पढ़ाया भी है, हमने कहा है कि हम आपको पीडीएफ को टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम हमारा देवजी के ट्रैक है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं पहुंच पाते हैं तो ये स्क्रीन है और इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। से हमारी क्लास ये आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने टॉप 100 क्वेश्चन के साथ साथ वो महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ लिया है
जिसके माध्यम से आप परीक्षा में देखेंगे कि इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कम आपको 5 से 6 प्रश्न आपको नॉर्मल मिलना ही मिलना है, हर एक शिफ्ट में मिलना है ना। तो आप ऐसी वीडियो देखते रहिएगा और बेहतर क्लास आपको दे रहे हैं अंकित भाटी सर का। देखिए हमने बुक आपको सोल्व करा दिया है ना, पूरा कंप्लीट करा दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको 1-2 दिनों के अंदर आपको और बेहतरीन आपको क्लासें मिलने वाली हैं, नई क्लासों की शुरुआत होगी। यूपीएसआई वालों के लिए बिल्कुल से आपका समझ लीजिएगा कि आप लोग सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए। बस होली में 1-2 दिन आपको क्लासें तो हम देंगे, ऐसा नहीं कि होली में क्लासें बंद हो जाएंगी, क्लासें तो हमारी डेली ही चलेंगे। होली वगैरह तो खेलना तो आपका अलग है ना। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं, है ना। आज करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी क्योंकि आज हम थोड़ा बाहर हैं, इस वजह से आज क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ देखते हैं कल, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।